जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक से एक बढ़कर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहती है। और जो है हमने गुरुजी से बहुत सारी वीडियो ऐसी भी जानी है, जैसे कि हमने बजरंग बाण के बारे में बताया है, पूछा है और उन्होंने बताया भी है। बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो में मिली हुई है। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारे जो है अज्ञात शत्रु बार बार खड़े हो रहे हैं, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे जो है हमारे घर में कोई भी कराई ना कर सके, किसी तरह का जादू टोना ना चले। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। देखिए, बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है और हम अधिक से अधिक मान लो हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में वर्णन कर सकें, क्योंकि स्वयं बाबा की कृपा है तभी इतना बोल रहे हैं। और एक बार मंगल कामना आपके लिए बहुत, जो कि हर बार करता हूँ, मांगता हूँ आपके परिवार के लिए ही कि आपका परिवार सुरक्षित हो, अज्ञात शत्रुओं से आपकी रक्षा हो। अगर आपका बार बार अज्ञात शत्रु जो दिखाई नहीं दे रहा और कहीं ना कहीं से अपने आप ही घर के अंदर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं और बार बार मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई कराई कर रहा है, क्योंकि आज के समय की जो लड़ाई है वो कराई के ऊपर ही लोग डिपेंड हो गए हैं। लोग जो छोटी मोटी हर किसी के ऊपर ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो जाती है बहुत ही शीघ्र जल्दी, लेकिन तत्काल फैसला लेना चाहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई भूत प्रेत बढ़ जाता है तो हम भी ये सोचते हैं कि ये तुरंत निकल जाएं, और लोगों को भी ये पता है कि अभी मान लो इतना उत्साह रहता है कि मन में कि सामने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिर जाए, तुरंत रिटर्न में मान लो तुरंत असर होना चाहिए। तो अगर आपने इस प्रकार की अभद्र शक्तियों से बचना है, आपने ये चाहते हो आप कि आपके घर में आपके कुल देवी देवता भी कोई बांध ना पाए और साथ के साथ आपके पितृदेव को भी कोई बांध ना पाए और घर के अंदर आपके इष्ट देव और आराध्य देव के ऊपर भी कोई किसी प्रकार का बंधन ना डाल पाए, तो ऐसा क्या करें जिनसे इस प्रकार का कभी भी बंधन ना चले हमारे घर के अंदर। मैं आज आपको बिल्कुल आम तरीके से आपको बताऊंगा। आपको पता है, कहते ना कि कई बार हमारे समीप सब चीज़ें होती हैं, हमारे ये पता है कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है, लेकिन उसका परमात्मा से जो मिलन करवाना है वो किस प्रकार से करवाना है, इस बात का हमें उम्र बीत जाती है लेकिन इसके बारे में पता नहीं लगता। कहीं ना कहीं क्या चक्कर रह जाता है, क्या कमी रह जाती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे घर के अंदर, जैसे हम कई बार कहते हैं कि एक आयुर्वेदिक इलाज हमारे घर में ही है लेकिन हम उसको ढूंढते हैं बाहर, लेकिन कोई बना के दे दे शीशी में पैक करके, तब तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे खांसी जुकाम चल रहा है, पुराने बड़े जो वैद्य थे उन्होंने कहा था कि बड़ी से बड़ी खांसी हो तो शहद और अदरक का रस और काली मिर्च का थोड़ा सा मिश्रण डालकर खाओ तो बड़ी से बड़ी पुरानी खांसी भी खत्म हो सकती है। तो ये किसी व्यक्ति ने जो अगर ये बताया तो ये गलत तो नहीं बताया होगा, लेकिन कहाँ कमी रह गई, सिर्फ करने वाले की कमी रह गई। इसी प्रकार से अगर कोई अज्ञात शत्रु आपके परिवार के ऊपर कंटिन्यू चुपचाप वार कर रहा है, पता लगता नहीं है कौन कर गया, मान लो क्या कर रहा है, हम पड़ोसी में नजर रखते हैं, कई बार अपने घरों में नजर रखते हैं या ऐसे रखते हैं, रिश्तेदारियों की तरफ घुमाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो वो फलाना बंदा, वो ढींकड़ा बंदा, उस बंदे ने ऐसा काम कर दिया। अब इनसे लाइफ टाइम के लिए बचने के लिए मैं आपको ये साधन बता रहा हूं। लाइफ टाइम आप इस चीज से कैसे सुरक्षित रह सकते हो, सिर्फ तीन ही चीजें अगर आपके घर में कंटिन्यू चल रही हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी कराई का असर नहीं हो सकता। कुल देवी देवता बंधन में नहीं आ सकते, पितृ देवता बंधन में नहीं आ सकते, इष्ट देव आराध्य देव भी बंधन में नहीं आ सकते। कैसे? सबसे पहले जिसके घर के अंदर रामायण का पाठ होता है, क्योंकि जब माता सीता
से वर मांगा, माता सीता ने वर दिवाया था राम जी से। क्या दिवाया था कि जहां राम का नाम है वहां बजरंगी का काम है। जिस घर के अंदर नित्य रामायण का पाठ होता है उस घर के प्रति कोई भी चीज आंख उठाकर नहीं दे सकती, चाहे तत्काल कितनी भयंकर क्यों ना हो, चाहे अभद्र शक्ति क्यों ना हो। याद रखना, हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं और सभी देवी देवताओं का अंश उनमें विराजमान है। तो किसी भी अभद्र शक्ति से युक्त भी कोई कार्य होगा तब भी रुकना ही पड़ेगा, हनुमान जी की इजाजत लेनी पड़ेगी, चाहे नवग्रहों की पीड़ा भी क्यों ना हो। तो सबसे पहला काम, जिसके घर में रामायण का पाठ चलता है उसके घर में तनिक भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज झांक कर नहीं दे सकती, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। फिर दूसरा काम क्या? दूसरा काम ये, जिसके घर में कंटिन्यू सुंदरकांड का पाठ चलता है। अब ये क्वेश्चन मत करना कमेंट में कि कौन करेगा जी, ये क्वेश्चन नहीं। परिवार एक है, एकता का सूत्र सभी होते हैं। परिवार में छोटा बड़ा व्यक्ति कोई भी अगर रामायण का पाठ पढ़ रहा है, अगर कोई मजबूरी है तो दूसरा व्यक्ति को पाठ देकर वो व्यक्ति कहीं जा सकता है, लेकिन राम का नाम घर के अंदर जरूर चलना चाहिए। अब बहुत व्यक्ति क्या करेंगे, ब्लूटूथ पे चला देंगे, यूट्यूब पे चला देंगे, नहीं। खुद के मुख से जब तक आप चाहे एक अध्याय रोज करो लेकिन कंटिन्यू करो। फिर सुंदरकांड का पाठ, जहां सुंदरकांड क्या है, सुंदरकांड क्यों हनुमान जी को सुंदरकांड अति ज्यादा प्रिय है? क्योंकि जब भेंट हुई अपनी मां से पुत्र की तो वो पल कभी बोलना नहीं जाता, तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सुंदर पर्वत का। मैंने वीडियो बना रखी है कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, आप देख लेना। तो उस सुंदरकांड किस प्रकार से करना चाहिए वो भी बना रखी है, वो भी देख लेना आप। तो उस समय सोचो, सुंदरकांड में जो वर्णन है वहां भी राम जी का वर्णन है, माता सीता का वर्णन है, तो वहां पर कौन आएंगे? हनुमान जी आएंगे हनुमान जी का कार्य होगा वहां पर। अब बात रह गई तीसरा दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और देवी कवच, ये एक में ही आते हैं। जिसके घर के अंदर देवी कवच का पाठ होता है, दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उस घर के अंदर भी राम और मां दुर्गा की कृपा रहती है। ये कृपा आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने बताया है कि हनुमान जी की कृपा किस प्रकार होती है, वो अनगिनत, जैसे कि करा कराई हमें दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से ये अज्ञात कृपा आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके घर को सुरक्षित रखेगी, आपके परिवार को सेफ रखेगी, आपके बच्चों को सेफ रखेगी। ऐसी कृपा, अब ऐसी कृपा को कौन दबाता है? मैं आपको खुद बताता हूं। जब रामायण का पाठ चलने लग जाता है प्रभु खुद परीक्षा लेने लग जाते हैं। अब आप सोचते हो कि मैं तो राम जी का पाठ भी कर रहा हूं और फिर भी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सच्चाई है, क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो वो स्वार्थपूर्ण कर रहे हो, और जब स्वार्थ से रहित करोगे तब परीक्षाएं नहीं होती हैं। जब कोई भी काम स्वार्थ से जुड़कर हो जाता है तो उसमें परीक्षाएं स्टार्ट हो जाती हैं, जब स्वार्थ से रहित हो जाता है तो परीक्षाएं नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार से पाठ भी करो तो कंटिन्यू पकड़ कर करना। अगर ये 3 कार्य आपके घर के अंदर कंटिन्यू चल रहे हैं तो यकीन मानिए बड़े से बड़ी करा कराई इन शक्तियों से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि भूत प्रेत क्या मां दुर्गा से बड़े हैं? एक अंतरात्मा से क्वेश्चन भी करके देख लीजिए, ब्रह्मांड की कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, क्या मां दुर्गा और हनुमान जी से बड़ी हो सकती है, जो शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार स्वयं शिव है। और मेरा एक और सवाल था, जैसे कि गुप्त नवरात्रि भी आ रही है तो उसके लिए भी आप एक वीडियो बनाइए, लोगों को मैं बनाऊंगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि क्या है, किस लिए होती है, वो तुम्हारे लिए क्या वैल्यूबल है और हमारे लिए क्या वैल्यूबल है। हमारे लिए तो एक किस्म का ऐसा है कि हमारा खुद की भूख, जैसे कि हमारी आत्माओं को तृप्त करने वाली, अपने आप को उतारने वाली। अगर आप चाहते हो वीडियो बने तो आप कमेंट करना, तो बहुत जरूरी, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप पहले ये 3 काम स्टार्ट कर दीजिए अपने घर के अंदर, और करा कराई दुश्मनों का खात्मा करने के लिए ये 3 बाण ही सबसे खतरनाक है, समझ गए। जिस दिन ये 3 बाण जिसके घर के अंदर पड़े हैं ना, कोसों दूर भागती है उस घर से ओपरी भी और संकट भी और कष्ट भी, लेकिन वो 3 बाण निस्वार्थ भाव से चलने चाहिए।
तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। माँ दुर्गा की कृपा आपके घर में वास करे और अन्नपूर्णा कभी आपके घर भंडार भरे रहे और अन्न कभी खत्म ना हो। तो इसीलिए आप ये 3 पाठ घर के अंदर चलाइए और उसके बाद देखिए नज़ारे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको मुझे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की।